इस लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम करने वाले हैं प्रूफ। ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है और ये ग्रुप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ जैसे कर लेंगे ऑर्डर्स ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल। हमने ये प्रूव करना है कि ए और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होता है, इक्वल होता है। ए क्या है? ग्रुप का एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूँ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, ये ग्रुप था अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें ओमेगा का इन्वर्स कौन था? यानी ओमेगा के इन्वर्स का मतलब था कि ओमेगा के साथ कौन मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी यानी 1 बनाएगा। तो ओमेगा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? तो 1 बनेगा। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। तो ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा। इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या है? इन्वर्स है। अब थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि ए और ए इन्वर्स का ऑर्डर इक्वल होगा। तो ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा? यानी ओमेगा की कौन सी छोटी पावर पे मुझे आइडेंटिटी मिलेगी? ओमेगा डॉट ओमेगा करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये क्या बनता है? ओमेगा स्क्वायर बनता है। फिर ओमेगा डॉट ओमेगा, ओके, ओमेगा डॉट ओमेगा करता हूँ तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा, ओमेगा का ऑर्डर क्या है? ओमेगा का ऑर्डर है 3। अब ये कन्फर्म है मुझे कि ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 होगा इस थ्योरम की रू से। देखें, ओमेगा स्क्वायर करें, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा ओमेगा 4। ओमेगा 4 किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा के। तो मतलब 2 तो ऑर्डर नहीं हो सकता। अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर करें तो आंसर क्या आएगा? ओके, इस केस में ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ओमेगा 6 बनाएगा। ओमेगा 6 इक्वल होता है ओमेगा क्यूब पावर 2 के। ओमेगा क्यूब क्या है? 1। 1 की पावर 2 क्या होती है? 1। तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। इसका मतलब ओमेगा स्केयर का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ तो आइडेंटिटी बना रहा है? ऑर्डर 3 हुआ। ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर क्या है? वो 3 है। तो इसका मतलब किसी भी ग्रुप में जो ऑर्डर ए का होगा वही उसके इन्वर्स का ऑर्डर होगा। ओके, ये इसी थ्योरम को हमने प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। चलिए जी, देखते हैं। ओके, हम लेट कर लेते हैं कि जो ए का ऑर्डर है वो है एम। ए हैज़ ऑर्डर एम। ए का ऑर्डर क्या है? एम है एंड ए इनवर्स हैज़ ऑर्डर एम। और जो ए इनवर्स का ऑर्डर है, सॉरी, इसका आप एन कर लें। ओके, ए इनवर्स का ऑर्डर हम कर लेते हैं कि जी एन है। हमने ये सपोज कर लिया कि ए का ऑर्डर एम है तो इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अगर ए का ऑर्डर जो है वो एम है तो इसका मतलब ए पावर एम किसके इक्वल हो जाएगा? आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ ए पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई कर लें, ऑपरेट कर लें। ए की पावर माइनस एम डॉट ए की पावर एम, और इधर भी ए की पावर माइनस एम। दोनों तरफ से मैंने क्या किया है? ए की पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई किया। अब ए की पावर माइनस एम और ए की पावर एम क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। और इधर ए की पावर माइनस एम पर पावर, ओके, इसकी जो राइट साइड है वो क्या हो जाएगी? ए की पावर माइनस एम। अब ए की पावर माइनस एम को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर -1 पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब हमने इधर मानना हुआ था कि ए इनवर्स का ऑर्डर है एन, यानी ए इनवर्स की पावर एन करता हूँ तो तब मुझे मिलती है आइडेंटिटी। अब किसी अगर और नंबर पे भी मुझे आइडेंटिटी मिल रही है ए का इन्वर्स करने से, देखें एलिमेंट क्या है? वही ए का इन्वर्स है। तो अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में थ्योरम पढ़ा है कि अगर ए का ऑर्डर के है और किसी और नंबर पे भी आइडेंटिटी मिल रही है तो ऑर्डर जो है उस नंबर को डिवाइड करेगा। यहाँ से हमें पता चला कि जो एन है वो डिवाइड करेगा एम को। एन जो है वो डिवाइड करेगा एम को। ये हमें यहाँ से पता चला। ओके, अब अगर मैं इधर से स्टेटमेंट लूँ ए की पावर माइनस एन आइडेंटिटी है तो ए की पावर
इसको मैं माइनस एन लिख लूँ इक्वल टू आइडेंटिटी, ए की पावर एन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इस तरफ आइडेंटिटी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा ए की पावर एन। अब ए का ऑर्डर तो एम था, ठीक है, अब किसी और पावर पे भी अगर आइडेंटिटी मिल रही है तो ऑर्डर इस नंबर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब एम डिवाइड करेगा एन को। अब अगर एन डिवाइड करता है एम को, एम डिवाइड करता है एन को, तो यहाँ से क्या पता चलता है एम और एन क्या है, इक्वल है। तो एम और एन असल में थे क्या, ऑर्डर ही तो थे। एक एम जो था वो ऑर्डर था ए का और एन जो था वो ऑर्डर था ए इनवर्स का, तो इक्वल है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल।